दायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मुसलमानों की, दलितों की, मजलूमों की बेबाक आवाज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और एमएलए मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, युवा नेता आदिल हसन साहब, नामपल्ली एमएलए माजिद हसन साहब, आज के जलसे के तमाम ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज का ये जलसा एक ऐतिहासिक जलसा है। ये आपके ने जो यहाँ पर इतनी हजारों की तादाद में आकर इतनी बड़ी धूप में खड़े रहकर घंटों इंतजार किया मजलिस के सदर का, ये इस बात का सबूत है कि मेरा शेर घाटी का पठान भाई मजलिस के साथ है। मुझे पता है ज्यादा करके मेरे पठान लोग यहाँ हैं और अपना उसूल क्या है, एक बार जो कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो अपने, ये कमिटमेंट है। आज तक आपने मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने वोटों से नवाजा, इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन यकीन मानिए वोट आपका लिया अपने बाप की जागीर समझकर, इक्तदार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर आपने जब उनको आवाज दी, आपने जब गुहार लगाई कि आओ हमारा काम करो, आओ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का जो वादा किया था उसको पूरा करो, ये घर में बैठ गए, फेविकॉल लगा के मुंह में दही जमा कर बैठ गए। आपके और हमारे हक की लड़ाई बेबाकी से किसी ने लड़ी तो कोई और नहीं, आपके मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लड़ी। आज शेर घाटी की सरजमीन पे ये जो लोग आए हैं, ये चाहते हैं कि अब जहां भी बदलाव आए, अब शेर घाटी में भी मजलिस का परचम लहरा है, अब शेर घाटी के बच्चों को भी अच्छा स्कूल मिले, अच्छा कॉलेज मिले, अस्पताल मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, मेडिकल कॉलेज मिले, यहाँ पर भी बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को अच्छे रास्तों का अधिकार है वो मिले। इसलिए आपके पास एक विकल्प की तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। ये मौका मत छोड़ना मेरे भाइयों, याद रखना मेरी बात को। ये मजलिस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो यकीन करके इस काम करने में, हमारा काम ही हमारी पहचान है। आपने देखा होगा 19 में हम चुनाव लड़े, 20 में 19 सीटों पर लड़े, 5 को कामयाबी मिली, लोगों ने दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, वोट दिया मजलिस को, वोट दिया असद ओवैसी साहब को, मगर कुछ चुनिंदा लोग, 4 लोग अपने ईमान का सौदा कर दिया और चले गए, कुछ चुनिंदा रुपयों की लालच में जाकर बैठ गए आरजेडी। याद रखो, तुम कहीं भी जाओ, ये बिहार की आवाम करारा जवाब देगी तुमको। 4 का 24 एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ना पड़ेगा। और विपक्ष की नींद हराम हो चुकी है। आपने देखा ये लोगों ने एक रैली निकाली थी, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने, रैली है, लेकिन जब 24 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, अख्तर ईमान साहब की क़यादत में जब हमारी सीमांचल न्याय यात्रा निकली, कारवान इंसाफ निकला, तो समझ में आ गया पूरे देश को और बिहार की जनता को, ये रैली नहीं, ये ओवैसी का पूरा सुनामी के सुनामी है, पूरा सुनामी था। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जुड़े, एक एक हमारी कॉर्नर मीटिंग ऐसा लग रहा था इस तरह की जन सैलाब, जनसभा उमड़ आई, क्योंकि लोगों को यकीन हो गया, लोगों को विश्वास आ गया, भरोसा आ गया
कि आज हमारे बीच वाकई में देखो देखो कौन आया। वाकई में एक शेर है जो दहाड़ता है, हमारे लिए इंसाफ की गुहार लगाता है। आपने देखा ये भाजपा वालों ने काला कानून लाया था, जिस काले कानून के तहत वक्फ की जो हमारी जमीनें थी, हमारे मदरसे, हमारे मस्जिदें, हमारी खानखाएं, उनको हड़प कर देगा कानून लाया था। ये तकाकदी सेक्युलर पार्टी खामोशी से देख रहे थे। इनका क्या लेना देना, इनको तो इलेक्शन के टाइम पे आना है, अपना काम बनता, इलेक्शन के बाद भाड़ में जाए जनता वाला ही सब। लेकिन मजलिस बोली, मजलिस का आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में बिल को पेश किया गया ये काले कानून के, सबके बीच में, सब विपक्ष के बीच में आंखों में आके डालकर उस काले कानून के बिल को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया। जहां मजलूमों के इंसाफ की आवाज आई, वो हमेशा से मजलिस आपके साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। अब आपके हाथ में है फैसला करना। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपकी भी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, बिहार की असेंबली तक पहुंचे, तो आपको अपने को जिताना है, अपने आप। असद साहब 2000 किलोमीटर हैदराबाद से चल के तेलंगाना से इसलिए नहीं आए कि उनको अपनी इज्जत में इजाफा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद 5 टर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्फाज बोल देता है तो पूरे टीवी की डिबेट हो जाती है। आज देश के वजीर आजम को जितनी इज्जत नहीं दी, उतनी इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी है। यह है इज्जत आए आपके लिए, ताकि आप में से शेर घाटी का एक शेर आप चुन के भेजो बिहार की असेंबली के अंदर, जो वहां पर गूंगा मुंगा बैठ के नहीं बैठे, आपकी आवाज बुलंद करे, आपके इंसाफ की बात करे, आपके हक के लिए लड़े। क्योंकि एक शेर बिहार का जब गया बिहार की असेंबली में, अख्तर इमान साहब विपक्ष की आंखों में आंखें डाल के, वो लोग इन लोग बोलते हैं ना, एक है क्या करेंगे, 10 आए तो क्या करेंगे। अरे सुनो, वारिस पठान क्या बोलना चाह रहा है, सियासत में गिनतियां भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं। अकेला बिहार का शेर बिहार की असेंबली में भारी पड़ा, अकेला हैदराबाद का शेर पूरे पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को भारी पड़ गया। आंख में आंख डाल के जवाब देने की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। अब आपको फैसला करना है, आपके पास फैसले के लिए बहुत कम वक्त बच गया है। इतने बरसों में हमने इत्तेहाद नहीं किया, मुत्तहीद नहीं हुए, सफों में दरार दी की। जो आया वोट दे दिया उसको, जो आया अपने पास मांगा मैं तेरा ये काम कर दूंगा, हमने भरोसा किया। पठान लोग हैं, भरोसा किया, चल भाई दे दिया तेरे को भी वोट। मगर अब शेर घाटी का पठान, शेर घाटी का युवा और एक एक बुजुर्ग और मेरी माँ बहनों ने फैसला किया है, अब इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है। एक शेर को ऐसे जिता के भेजो जो आपका काम करे। मैं जानता हूँ तमाम मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए बेताब है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। इसके बाद इतना आपसे कहता चलूंगा, इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहीद हो जाइए, एक हो जाइए। और ये जब आए आपके पास भीख का कटोरा लेके तो इनको बोलना, तेजस्वी लालू तुमको बोला था, अख्तर इमान साहब, आदिल हसन साहब, पूरी मजलिस की टीम तुम्हारे घर पे आई थी, ढोल बाजे तासे लेकर आई थी, तुमको निवेदन दिया था आ जाओ गठबंधन कर लो। 6 सीट मांगी थी, सिर्फ 5 तो हमारे एमएलए थे ही एक्स्ट्रा। कहा था तुमको लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा एमआई समीकरण का झूठा फूल, और भाड़ में जाओ। कोई नहीं है, मजलिस पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आप मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद का सबूत देंगे और मजलिस की ताकत को मजबूत करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। और मजलिस के उम्मीदवार जहां कहीं भी खड़े होंगे पूरे बिहार में, आप पूरी तादाद में उतर कर आएंगे और पतंग छाप को वोट लगाएंगे। पतंग छाप पे वोट देंगे ना, मजलिस को मजबूत करेंगे ना, मजलिस को शेर घाटी से जिताएंगे ना, असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना, तो 14 तारीख के दिन पूरी शेर घाटी के आसमान पे एक ही चीज दिखना चाहिए,
पठान 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 की जुबान है, पठान की लाज रख लेना भाइयों बहनों। पठान भाई ये डबल रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, है ना। वो झूमे जो पठान तो अच्छे अच्छे की खोपड़ी हिलिया है, हिला दो और इनको बता दो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।